हाय गाइस। तो आज हमारे साथ आर्यन भैया जिनकी अभी एक जापानीज़ कंपनी में प्लेसमेंट लगी है। उनका पैकेज अराउंड 35 का है। तो आज हम उनसे जानने वाले हैं कि अब्रॉड की प्लेसमेंट्स कैसे लगती हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या क्या उन्होंने प्रिपरेशन की थी जापानीज़ या फिर और किसी भी कंट्री में अगर आपको प्लेसमेंट लेनी है। तो पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो लास्ट तक देखना ज़रूर। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो स्टार्ट करते हैं भैया के इंट्रोडक्शन से। Hello guys, my name is Aryan Kumar. मैं हैदराबाद से ही हूँ and I'm currently a fourth year BTech student. This is my final year and recently I got placed in a Japanese company. ओके। तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं। लाइक आपने फर्स्ट ईयर में क्या स्टार्ट किया, कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, अपने प्लेसमेंट्स के बारे में बताइए कि आपने क्या क्या रिसोर्सेज का यूज़ किया था। तो बेसिकली हमारा फर्स्ट ईयर बहुत अलग था बिकॉज आवर फर्स्ट ईयर वाज बेसिकली हाफ इन लॉकडाउन। तो हमारा पहला सेमेस्टर पूरा ऑनलाइन ही था। सो सीनियर से इंटरेक्शन तो उतना हुआ नहीं, जितना भी हुआ सिर्फ ऑनलाइन में ही हुआ था। सो वी कुडंट गेट प्रॉपर, आई वोंट से प्रॉपर गाइडेंस, लेकिन उतना लाइक करेक्ट इन्फो नहीं मिला था हमें उतना स्टार्टिंग में ही, बिकॉज़ एवरीथिंग वाज़ ऑनलाइन। बट एक चीज़ तो था कि जो एमएसएमई ब्रांड्स थोड़ा मतलब प्लेसमेंट सीज़न में उतना हेल्प नहीं होगा हमारे लिए, वो हमें पहले से पता था। सो वी वांटेड टू टारगेट रियली गुड सीजी बिकॉज़ हमारे कैंपस में वी हैव दिस थिंग कॉल्ड एज़ डबल मेजर और माइनर। सो इट्स लाइक अ डुअल डिग्री बेसिकली। तो वो करने से हमें लगा कि इफ वी गेट लाइक अ सीएससी और इलेक्ट्रिकल में मेजर या माइनर, then like it'll be really helpful for placements और internships even। तो आते ही सबका यही गोल था कि पहले सीजी अच्छी करनी है, मतलब अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो फर्स्ट सेम तो पूरा वैसे ही ऑनलाइन ही था, तो सब लोग पढ़ रहे थे घर में, कोई ऐसा प्लेसमेंट इंटर्न की सोच नहीं रहा था उतना। तो फर्स्ट सेम वैसे निकल गया, फिर सेकंड सेम आते हुए हमारा ऑफलाइन हो गया था। ओके। सो सेकंड सेम एवरीवन वाज मोस्टली एक्सप्लोरिंग कैंपस, दोस्तों से मिल रहे थे। तो मेरा तो बहुत चिल था फर्स्ट ईयर पूरा, बिकॉज़ फर्स्ट सेम में तो कुछ करने के लिए मिला ही नहीं और सेकंड सेम में सिर्फ दोस्तों से टाइम पास वही था। बट लाइक हाँ, हमें पता था कि सेकंड ईयर में आके थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स को लेके, क्योंकि सीनियर्स को तो मतलब एमएसएमई का तो पता ही था कैसा सीन है प्लेसमेंट्स को लेके, उतना अच्छा भी नहीं था। तो हमें पता था कि सीजी अच्छी रखनी चाहिए और कोडिंग वो सब शुरू कर लेनी चाहिए। मैं एज़ सच किया नहीं था फर्स्ट ईयर में कुछ, बट इट वाज़ अ थॉट एट द बैक ऑफ माय माइंड कि कभी ना कभी तो स्टार्ट करना चाहिए। तो एकेडमिकली फर्स्ट ईयर तो मतलब आई वोंट से आई हैव डन एनीथिंग दैट्स वर्थ सेइंग, बस ऐसे निकल गया। देन सेकंड ईयर आते ही सीजी थोड़ा वो होने लगा मेरा, मतलब सीजी स्टार्टेड डिपिंग। पहले मेरा 9 प्लस था फर्स्ट ईयर ओह। एंड तक, फिर सेकंड ईयर स्टार्ट होते ही कम होते गया। सो मेरा मेन एम सीजी था उस टाइम, क्योंकि मुझे डबल मेजर या माइनर चाहिए, व्हिच इज़ ऑफर्ड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर माय मेन गोल वाज़ टू एक्चुअली मेंटेन अ गुड इनफ सीजी। तो उस टाइम भी मैं उतना लाइक इंटर्न के लिए फ़ोकस नहीं था, बट आई न्यू व्हाट टू फ़ोकस ऑन फॉर इंटर्न्स की कोडिंग तो करनी चाहिए, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स ये सब आने चाहिए। लाइक ये बेसिस है, लाइक फाउंडेशन, लाइक दीज़ आर थिंग्स यू नीड टू नो अगर तुम्हें इंटर्न या प्लेसमेंट चाहिए सॉफ्टवेयर साइड में। तो वो मैं थोड़ा मतलब स्टार्ट किया था, एक लैंग्वेज चुन लिया था, लाइक आई प्रेफर सी प्लस प्लस। मेरे थोड़े दोस्त जावा करते थे, थोड़े पाइथन में करते थे, बट या आई चोज़ सी प्लस प्लस। और मैं थोड़ा स्टार्ट कर लिया था सीखना सिंटैक्स वो सब। और 1-2 कोर्सेज़ भी थे हमारे फर्स्ट ईयर में, जैसे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग हो गया वो सब। तो थोड़ा टच तो था कोडिंग का, लेकिन ऐसे इंटर्नशिप फ़ोकस पूरा ऐसा ग्राइंड तो कुछ नहीं था सेकंड ईयर में भी, मोस्टली सीजी फ़ोकस ही था। तो आई वुड से माय फर्स्ट 2 इयर्स वर मोस्टली फोकस्ड ऑन गेटिंग अ गुड सीजी, स्पेशली द फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स। फिर 4th सेमेस्टर में आने के बाद फिर लगा कि अब तो हॉलिडेज़ के बाद इंटर्न के लिए कंपनीज़ आ जाएँगी, तो 4th सेमेस्टर से थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा इंटर्न को लेके। So that's when like I started watching YouTube videos and stuff about data structures, algorithms and stuff like that. Uh, that time मुझे पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे बस ये इतना पता था कि डीएसए करनी है। सो बस रैंडमली यूट्यूब पे जाता था, जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स पता है वो पढ़ लेता था और रैंडमली कुछ भी क्वेश्चंस कर लेता था कोड फोर्सेस इन सब में। बाकी सब जो दूसरे थे मेरे दोस्त वो सब, वो भी उतने मतलब आई गेस थोड़े लोग बहुत सीरियस थे और थोड़े उतने नहीं थे, बट आई डिडन्ट नो वेयर आई स्टूड दैट टाइम। तो मैं रैंडमली ऐसे कुछ भी लाइक पढ़ता था ऐसे-ऐसे सेकंड ईयर 4th सेमेस्टर में। देन 4th सेमेस्टर के बाद मेरी सीजी बहुत गिर गई थी सेकंड ईयर में। सो
उस टाइम तो मेरी सीजी वो अराउंड आपके लाइक डीएसए वगैरह की वजह से गिर गई थी या फिर लाइक आपने थोड़ा पढ़ना कम कर दिया था उसकी वजह से? हाँ, मतलब पढ़ना भी थोड़ा कम कर दिया था, लेकिन इट वाज़ लाइक तब मुझे थोड़ा पता चला कि डीएसए के साथ थोड़ा कोर भी मैनेज करना मुश्किल होगा, स्पेशली हमारे ब्रांचेस के लिए। बिकॉज़ जो हमें पढ़ाया जाता है कोर्सेज़ में वो तो कंप्लीटली अलग है और डीएसए तो अलग ही चीज़ हो गई। तो मैनेजिंग बोथ एट वन्स इज़ अ बिट डिफिकल्ट। तो वो 4th सेम में पता चला था मुझे और मेरी सीजी गिर गई थी एंड आई मिस्ड आउट ऑन अ डबल मेजर इलेक्ट्रिकल बाय लाइक 0.02 सीजी और समथिंग। तो डबल मेजर नहीं मिली थी, लेकिन फिर समर वेकेशन आया था सेकंड ईयर के बाद एंड दैट दिस वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई हैव डन। तो आई होप नो वन लाइक द जूनियर्स वाचिंग डोंट डू दिस, बट जो सेकंड ईयर के बाद जो समर वेकेशन आता है, उसमें ग्राइंड करना चाहिए, मतलब बहुत पढ़ाई करना चाहिए और मैं उतना नहीं किया था उस टाइम। एंड वहीं पे मैं थोड़ा पीछे रह गया था इंटर्नशिप सीज़न में। सो जब कंपनीज़ आना स्टार्ट हो जाएँगी लाइक यू वोंट इवन नो अ, सेकंड ईयर वेकेशन में इनफैक्ट आई थिंक गोल्डमैन सैक्स आ गई थी और उस टाइम मुझे डीएसए उतना नहीं आता था। मैं अभी भी बस सीख ही रहा था, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग तक आया भी नहीं था उतना। बट बहुत लोग ग्राइंड करना स्टार्ट कर चुके थे तब तक समर वेकेशन में और उन लोगों ने जीएस निकाल दिया व्हिच इज़ अ वेरी गुड कंपनी गोल्डमैन सैक्स। सो दैट्स वन थिंग आई वुड से उस टाइम ऐसे प्रिपेयर करने के लिए। तो फिर आपने थर्ड ईयर में होने के बाद लाइक जब फीस गोल्डमैन सैक्स वगैरह चले गए थे तो फिर आपने ऑफ कैंपस ट्राई किया क्या? फिर क्या आपने थर्ड ईयर में क्या इंटर्नशिप के लिए क्या किया फिर? तो थर्ड थर्ड ईयर में तो कंपनीज़ आते रहेंगी लाइक अगस्त अराउंड अगस्त सितंबर लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्ट कमिंग ऑन कैंपस। हर दिन हर दूसरे दिन एक नया कंपनी आते रहती है। बट इफ़ यू नॉट प्रिपेयर्ड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब कंपनी आ रही है, कब जा रही है, किसी को भी उठा के जा रही है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो जो समर वेकेशन दैट आई सेड आफ्टर सेकंड ईयर दैट्स लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आई विल से कि उस टाइम तुम्हें ग्राइंड करना ही चाहिए। एंड आई कुडंट डू दैट दैट्स व्हाई आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ कंपनीज़। अ लॉट ऑफ कंपनीज़ व्हिच आई फ़ील अगर मैं थोड़ा पढ़ लेता तो शायद हो जाता मेरे से भी। तो थर्ड ईयर वैसे ही निकल गया ऑलमोस्ट थर्ड ईयर का लाइक 5th सेमेस्टर जो होता है, उसमें बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ तभी निकल जाती है। एंड उस टाइम में उतना क्योंकि ग्राइंड नहीं किया था, आई मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ कंपनीज़। फिर उसके बाद 6th सेमेस्टर आते टाइम फिर और कंपनीज़ आती है लेकिन आई वोंट से उतनी फ्रीक्वेंसी होती है उनकी जितना 5th सेमेस्टर में आते हैं। सो पूरा इंटर्नशिप सीज़न होने के बाद मुझे इंटर्न मिला नहीं था उस टाइम बिकॉज़ आई वाज़न्ट हाउ वुड आई से आई वाज़न्ट टू फोकस्ड ऑन डीएसए। नॉट लाइक टू फोकस्ड बट उतना टाइम एंड एफर्ट नहीं दिया था मैं। मुझे लगा इतना काफ़ी है, इतना शायद ठीक हो जाएगा। बट इट वाज़ नॉट। थोड़े लोग बहुत ग्राइंड करते हैं उस टाइम। तो सो दैट्स वन वे वेयर आई वाज़ हाउ हाउ डू आई से इट लाइक थोड़ा बैक ट्रैक कर गया मैं कुछ से। लाइक सभी प्लेस हो रहा है, सभी की हाँ, इंटर्नशिप लग हाँ, रही है, सबकी मेरी नहीं हो इंटर्नशिप पा रहा है, मेरी नहीं हो पा रही है एंड थोड़ा दैट होता है। तो और एक ब्रांच भी बहुत बड़ा फैक्टर था क्योंकि मुझे ऐसा डबल मेजर वो भी नहीं मिला था। तो बहुत कंपनीज़ खुली भी नहीं थी मेरे लिए। ओके। सो वो एक इश्यू था और लाइक ब्रांच वैसे का रहता है कि कुछ कंपनीज एमएसएमई या फिर लोअर हाँ, ब्रांचेस के लिए हाँ, नहीं नहीं खोलते हैं। खुलती है। थोड़ी कंपनीज़ लाइक डी शॉ हो गया जो बहुत अच्छी कंपनी है, वो नहीं खुलती है एमएसएमई के लिए। तो लाइक उनके लिए सीजी मैटर करती है फिर लाइक ब्रांच भी मैटर करती है? ब्रांच मैटर करती है लाइक सीजी कट ऑफ भी होती है उनकी बट दैट्स अ बिट मोर लीनिएंट लाइक 7.5 उधर वो रेंज में रहता है। लेकिन ब्रांच का तो थोड़ा हार्ड कट ऑफ रहता है थोड़े कंपनीज़ का लाइक एमएसएमई तो बहुत कंपनीज़ दे दे जस्ट डोंट टेक इट। वो लाइक एग्ज़ाम भी लिखने देती है वो कंपनीज़। तो वो हो गया एक रीज़न। तो इंटर्नशिप तो ऑन कैंपस लगी नहीं थी। लेकिन मेरे एक फ्रेंड के रेफरल के थ्रू मुझे लगी थी एक एआई कंपनी में। क्योंकि आफ्टर 5th सेमेस्टर आई फॉरगॉट टू टेल दिस अ, मैंने एक कोर्स लिया था कोडिंग निंजास का अबाउट मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। एंड मैं तब से मशीन लर्निंग पढ़ना शुरू कर दिया था 5th सेमेस्टर के एंड में। जब मुझे लगा कि सॉफ्टवेयर तो हो नहीं रहा है, कोडिंग तो कंपनीज़ नहीं आ रही है मतलब आ भी रही है तो खुल नहीं रही है और अगर खुल भी रही है तो उतना आता नहीं है मुझे। तो आई वाज़ लाइक ठीक है मशीन लर्निंग, डेटा साइंस देख लेते हैं क्या है, नई चीज़ है, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है। तो मैंने वो कोर्स किया था कोडिंग निंजास का बहुत अच्छा कोर्स था मतलब बहुत इन्फॉर्मेटिव था और एक वेल स्ट्रक्चर था जो मुझे पहले नहीं था। जैसे मैं पहले बताया था मुझे लाइक एक प्रॉपर रोड मैप नहीं था डीएसए का भी। मैं बस यूट्यूब पे जाता था, रैंडम वीडियोज़ देख के सीखता था। कोई स्ट्रक्चर वे नहीं था हाँ, आगे कोई लर्न स्ट्रक्चर्ड कैसे वे करें। नहीं था ऐसे। लेकिन वो कोर्स लेने के बाद एटलीस्ट आई न्यू कि इसके बाद ये पढ़ा जाता है लाइक एक ऐसा प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक स्ट्रक्चर होता है चीज़ लाइक असाइनमेंट्स सीखने के लिए। हैं, क्विज़ेस हाँ, हैं, टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह ये सब सब होते होता हैं। है। तो उसके वजह से लाइक आई स्टार्टेड गेटिंग शॉर्टलिस्टेड इन अ लॉट ऑफ कंपनीज़ 6th सेम के अराउंड
जब इंटर्न सीज़न ही चल रहा था, जो एआई के कंपनीज़, मशीन लर्निंग कंपनीज़ थे, उसमें शॉर्टलिस्ट तो हो रहा था मैं, लेकिन फिर भी इंटरव्यूज़ में पता नहीं हो पाया था मेरा। कॉल इट फेट और मेबी आई वाज़न्ट वेल प्रिपेयर्ड इनफ। तो हाँ, बट आई वुड से मशीन लर्निंग वो भी एक अच्छा स्किल है। Other than just doing DSA, I would say it's better to also branch out to machine learning and AI. Like at least पूरा इन डेप्थ नॉलेज नहीं आया तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इट्स अबाउट एंड व्हाट इट्स ट्राइंग टू डू एंड स्टफ लाइक दैट। ओके। तो मेरा जो इंटर्नशिप लगा वो भी मशीन लर्निंग में ही लगा था, वो ऑफ कैंपस था, लेकिन वो मेरे दोस्त के रेफरल के थ्रू लगा था मुझे। तो मेरे 6th सेम के बाद जो समर वेकेशन था, जो अभी 3rd ईयर और 4th ईयर के बीच में, तो उसमें मैं इंटर्न के काम में थोड़ा बिज़ी हो गया था। लेकिन इस बार मुझे पता था कि आई वोंट डू द सेम मिस्टेक जो 2nd ईयर के बाद किया था, और इस समर वेकेशन में तो मैं डीएसए करूँगा इस बार प्रॉपर, लाइक पूरा ग्राइंड। तो वो समर तो लाइक जो ये वाला लास्ट समर था, इंटर्नशिप का काम करता था सुबह, फिर शाम को ऐसे जिम कुछ करता था, तो एटलीस्ट स्टे एक्टिव। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ दिन भर पढ़ता रहा मैं घर पे, और ऐसे थोड़ा सुस्त हो जाते हैं ना। सो आई वाज़ लाइक ठीक है, पहले इंटर्नशिप का काम निपटा देते हैं सुबह-सुबह, फिर जिम जाते हैं, वापस आएँगे, उसके बाद डीएसए करते हैं। और डीएसए का प्रॉपर रोड मैप वो सब फ़ॉलो करने लगा, जैसे स्ट्राइवर का शीट हो गया एक, ओके। ये बहुत लोग फ़ॉलो करते हैं, एक स्ट्राइवर शीट। उसमें प्रॉपर रोड मैप होता है, कौन से क्वेश्चन्स आते हैं, कंपनीज़ कौन से क्वेश्चन्स पूछते हैं, कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। ऐसे-ऐसे। तो आई स्टार्टेड फॉलोइंग मोर रोड मैप्स, ड्राइवर का एक हो गया, एक नीट कोड हो गया, वो भी बहुत पॉपुलर है, वो भी बहुत लोग फिर यूज़ इसके अलावा करते हैं। आपने कंटेस्ट वगैरह में भी पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया फिर? हाँ, कॉन्टेस्ट भी मैं उतने नहीं दिया कॉन्टेस्ट, लेकिन दिया था मैं, लाइक 3-4 कॉन्टेस्ट तो दिया हूँ मैं। लीड कोड के हो गए, कोड फोर्सेस के हो गए जैसे। एंड हाँ, तो वो समर आई वुड से आई हैव ग्राइंडेड अ लॉट। इंटर्नशिप का काम एंड फिर प्लेसमेंट के लिए तैयारी, डीएसए सब कुछ। तो इट फेल्ट गुड एक्चुअली ग्राइंड करना, कि आई फेल्ट लाइक ठीक है, कुछ तो डायरेक्शन में जा रहा है मेरा प्रिपरेशन। ऑल्सो लाइक आपने ध्यान नहीं दिया कि आप पीपीओ भी करेक्ट कर सकते थे इंटर्नशिप, आपने फिर ट्राई ही नहीं किया कि पीपीओ भी ले सकते थे ना, कि आप उस कंपनी से जिसमें आप इंटर्नशिप कर रहे थे, या फिर पॉसिबल नहीं था वो? हाँ, वो एक्चुअली स्टार्टअप था जिसमें मैं किया था इंटर्नशिप। तो वो ऑफ़र नहीं कर रहे थे पीपीओ, और इवन इफ दे डिड ऑफ़र मी पीपीओ, वो उतना लाइक वुडन्ट हैव बीन गुड पैकेज आई वुड से। और आई मीन मेनली सबका तो यही होता है कि इंटर्न ऐसा उठाओ कि डायरेक्ट पीपीओ ही मिल जाए ताकि पूरा फ्री रहे। फ्री माइंड हो गया फिर हाँ, आपका। और मेरा भी वही सेम थॉट प्रोसेस था ऑब्वियसली, कि अच्छा इंटर्न उठाना है ताकि पीपीओ मिल जाए। लेकिन वही मैं वो लेवल का क्या बोलते हैं ग्राइंड नहीं किया, मैं उतना एफर्ट नहीं डाला था उस टाइम। बट या इट विल बी बेस्ट इफ यू गेट इनटू अ कंपनी व्हिच हैज़ अ हाई पोटेंशियल ऑफ गिविंग यू पीपीओ, तो ताकि पूरा 4th ईयर स्टार्टिंग से थोड़ा चिल मार सको तुम। तो हाँ, वो नहीं हो पाया, लेकिन वैसे तो आई हैड टू वर्क एन इंटर्न एंड आल्सो डू डीएसए के क्वेश्चंस भी करने पड़े प्रिपरेशन भी उसमें, करना था प्लेसमेंट का। तो आपने फुल ग्राइंड किया उसमें तो। हाँ, वो समर तो किया था मैं, बहुत काम किया था उसमें। फिर 4th ईयर शुरू हो गया, 4th ईयर शुरू होते ही लाइक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सब सीरियस हो गए थे प्लेसमेंट्स को लेके, थोड़े लोग कैट लिखने लगे, लाइक मैनेजमेंट साइड जाने लगे। तो इट वाज़ लाइक 4th ईयर का फर्स्ट सेम जो लास्ट सेमेस्टर था अपना 7th सेमेस्टर, वो तो सभी पढ़ाई कर रहे थे, लाइक एवरीवन वाज़ लाइक प्लेसमेंट्स आ रहे हैं, प्लेसमेंट्स के टाइम तो सीरियस होना चाहिए। हाँ। इंटर्न के जैसे नहीं है अब, तो ऐसे लाइट-लाइट पढ़ाई करके नहीं छोड़ सकते। तो हर दिन लाइब्रेरी जाना, लाइक 8-9 घंटे पढ़ना हर दिन ऑलमोस्ट, वैसे था उस टाइम तो। सो प्रिपरेशन तो अच्छा चल रहा था आई वुड से। तो कंपनीज़ तो बहुत लेट आती है लेकिन प्लेसमेंट के टाइम। जैसे ओके। इंटर्न के टाइम तो लेट्स से अगस्त से स्टार्ट हो जाते हैं इंटर्नशिप में कंपनीज़ आ जाना। और उनका ऐसा होता है कि अगर आज कंपनी ने एग्ज़ाम लिखा है, एग्ज़ाम हुआ कंपनी का, 1 वीक लेटर दे विल टेक योर इंटरव्यूज़ एंड सेलेक्ट कर लेंगे वो तुझे। लेकिन प्लेसमेंट्स का ऐसा होता है कि कंपनीज़ आएँगे अक्टूबर, नवंबर, ऐसे थोड़े लेट-लेट आएँगे कंपनीज़, और उन सबके इंटरव्यूज़ दिसंबर में ही होते हैं। ओके। तो ऐसे इंटर्नशिप की वजह से एक के बाद एक नहीं निकलते प्लेसमेंट के टाइम, सबका एक ही साथ होता है। सारी कंपनीज एक ही टाइम पे आती हैं साथ में। हाँ, अराउंड अक्टूबर उस टाइम पे आते हैं। तो अगस्त और सितंबर तो पूरा लाइब्रेरी में ही था मैं ऑलमोस्ट। हाँ, मैं देखता था फोर्थ ईयर्स हाँ, ज़्यादातर हाँ, स्टूडेंट्स 4th ईयर वगैरह। वाले तो सब लाइब्रेरी में दिख जाते थे 7th सेमेस्टर में तो, सब पढ़ाई कर रहे थे दिन भर। तो फिर आपने लाइक प्लेसमेंट्स आए तब आपने क्या लाइक स्टार्ट हो रहे हैं कि अक्टूबर में, तो आप सितंबर के बाद आपने इंटरव्यू के लिए भी कुछ प्रिपेयर किया होगा, क्योंकि आप लाइक बोल रहे थे कि इंटर्नशिप के लिए जो आपके इंटरव्यू हुए थे वो इतने अच्छे नहीं हो पाए थे, तो हाँ। आपने प्लेसमेंट्स के लिए क्या अलग ट्राई किया है, फिर क्या कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया इंटरव्यूज के लिए? हाँ, तो
इंटर्नशिप्स के टाइम मैं उतना नहीं सोचता था इंटरव्यू के बारे में, क्योंकि मुझे तो पहले कंपनी का एग्ज़ाम लिखना था और उसमें शॉर्टलिस्ट होना था। और जब मैं शॉर्टलिस्ट हो गया तब मुझे पता चला कि इंटरव्यू भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसके लिए भी थोड़ा प्रिपेयर हो करना होता है। तो प्लेसमेंट के टाइम ऐसा हुआ था कि मैं इंटरव्यू में जो क्वेश्चन्स पूछते हैं लोग जनरली, और इंटरव्यू तो आई वुड से कि मेरा इंटरव्यू जो मेरे कंपनी था एल्प्स अल्पाइन जो है जापानीज़ कंपनी, उसका इंटरव्यू बहुत लाइट था। वो तो एचआर ही था मेरा इंटरव्यू इनफैक्ट। टेक्निकल राउंड हुआ ही नहीं था मेरा। ओके। तो मैं थोड़ा लकी हो गया उस एस्पेक्ट में, लेकिन जो प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके मतलब थोड़ा ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है इंटरव्यू का भी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत थोड़ा टफ होता है। वो तुम्हारे सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी टेस्ट करते हैं, तुम्हारा मतलब बिहेवियर, एचआर सब टेस्ट होता है उसमें। So, I'll say instead of just doing questions on LeetCode or other websites, also थोड़ा like prepare on interview questions as well. Mock interviews देते रहो तुम्हारे दोस्तों के साथ। Like कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी काम करते हाँ, रहो। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इंटर्नशिप्स के टाइम थोड़े लोग ऐसे होते हैं जिन्हें उतना नॉलेज नहीं होता है। लाइक देयर आर टू पीपल ए एंड बी, और ए को बहुत आता है डीएस से, बहुत पढ़ाई करता है, मतलब उसे सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, पूरा टेक्निकल नॉलेज है। और एक बंदा बी जिसको लेट्स से उतना नहीं आता है टेक्निकल नॉलेज, बट ही कैन वर्क अराउंड इट। हाँ। उसे बात करना आता है, एक्सप्रेस करना आता है। अगर उसका समझो इंटरव्यू के टाइम आंसर निकला भी नहीं, लेकिन वो सही अप्रोच पे आ सकता है, कम्युनिकेट अच्छा कर सकता है, तो बी के चांसेस ज़्यादा होते हैं जनरली। तो आई विल से कम्युनिकेशन स्किल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल हैव टू नो हाउ टू टॉक टू अदर्स, सो इसलिए मॉक इंटरव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मॉक इंटरव्यूज़ भी देता था मेरे दोस्तों के साथ 1-2 बार ऐसे ही कि अ, मैं लेता था कभी-कभी दोस्तों का इंटरव्यू, और कभी मेरे दोस्त इंटरव्यू लेते थे ऐसे। हाँ, तो वो भी अच्छी प्रोसेस है। हाँ, वो भी एक लाइक अच्छी प्रोसेस है, थोड़ा सीरियस माहौल रहता है उस टाइम तो। और लाइक आपने इंडिया में ट्राई नहीं किया कि इंडिया में प्लेस हो जाए, लाइक आपने जापानीज कंपनी या फिर अब्रॉड ही क्यों चूज किया? तो मेरा ऐसा था कि मुझे इंटर्नशिप तो लगी नहीं थी मेरी। तो आई वाज़ लाइक जो भी कंपनी अगर प्लेसमेंट में एटलीस्ट 20 लाख से ज़्यादा भी मिली, तो आई विल बी हैप्पी। तो मैं बहुत कंपनीज़ में भरा था, बहुत जापानीज़ कंपनीज़ थी, इंडियन कंपनीज़ भी थी, और जापान के तो जापानीज़ कंपनीज़ बहुत आते हैं आईआईटी हैदराबाद में। बहुत पर्सनल टाइप है आईआईटी हैदराबाद का। तो लाइक 7-8 कंपनीज़ तो आते ही है जापानीज़ कंपनीज़, और लाइक 20-30 लोग तो हर साल जाते ही है प्लेसमेंट्स में जापान। तो और जापान तो मुझे जाना भी था क्योंकि मैं कभी गया नहीं, और बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे, फ़ैसिनेटिंग कंट्री भी है। तो मैं शॉर्टलिस्ट तो हुआ था इंडियन कंपनीज़ में भी, आई वुड से टोटल में कुछ 5-6 कंपनीज़ में शॉर्टलिस्ट हुआ था प्लेसमेंट्स के टाइम। और मेरा एल्प्स अल्पाइन के बाद एक इंडियन कंपनी में ही थी प्लेसमेंट इंटरव्यू। तो वो प्लेसमेंट्स भी इंटरव्यूज़ भी इस तरीके से ऑर्डर्ड होते हैं कि जो कंपनी ज़्यादा पैकेज दे रही है, उसका पहले डेज़ में हो जाता है। ओके। तो आई वुड से इट वाज़ नॉट लाइक आई डिड नॉट हैव अ चॉइस, बट वो ऑर्डर वैसे ही था, मतलब पहले मेरा एल्प्स का इंटरव्यू था हाँ। और उसमें ही हो गया था मेरा। उसमें नहीं होता तो फिर एक इंडियन कंपनी थी, तो उसमें होता था ऐसे। जो आपकी लाइक प्लेसमेंट लगी है तो उसमें अकोमोडेशन वगैरह सब कुछ कंपनी का हुआ या फिर आपको खुद से करना पड़ेगा अरेंज? वो कंपनी का ही है, मतलब अभी उनका पूरा कॉन्ट्रैक्ट आया नहीं है, अच्छा। लेकिन एचआर ने दिखाया तो था कॉन्ट्रैक्ट कि अकोमोडेशन वो सब देखेंगे, और वही पूरा ब्रेकडाउन तो अभी उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा और रिवाइज़ होने वाला है, लेकिन जितना पुराना कॉन्ट्रैक्ट था लाइक उनका उसके उसके हिसाब से अकोमोडेशन वही प्रोवाइड हाँ, करेंगे। वही प्रोवाइड और लाइक करेंगे। आपके फ्यूचर में भी लाइक आपको जापान में ही रहना है फिर इंडिया वापस आना एक्सपीरियंस लेके, या फिर आपके लाइक फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे फिर? मैं अभी इतना फ्यूचर का सोचा तो नहीं हूँ, लेकिन आई विल प्रोबब्ली से इंडिया आ जाऊँगा 2-3 साल बाद वापस। मुझे मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए था दूसरे कंट्री में, देखना है कैसे होता है, वर्क कल्चर कैसे होता है वहाँ पे, और एक्सप्लोर करना था। और जापान तो बहुत अच्छी कंट्री है एक्सप्लोर करने के लिए भी। वहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें हैं देखने के लिए, और कंपनी भी बहुत अच्छी है। तो एक 2-3 साल ऐसे एक्सपीरियंस करके फिर आई वाज़ थिंकिंग इंडिया वापस आके यहाँ पे कुछ कंपनी या हायर स्टडीज़ देख लूँगा ऐसे। ओके। और लाइक अगर आपको वापस आना हो फर्स्ट ईयर में, लाइक अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं, हाँ, हाँ। अगर आप अभी फर्स्ट ईयर में हो तो आप लाइक क्या गलती नहीं करना चाहोगे या फिर कैसे स्टार्ट करना चाहोगे अपनी प्लेसमेंट जर्नी? तो मैं तो फर्स्ट ईयर का ये बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर के मेरे को ज़्यादा रिग्रेट्स तो नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो तुम्हें एन्जॉय करना चाहिए कैंपस लाइफ। मैं तो सबको यही बोलूँगा, फर्स्ट ईयर तो एन्जॉय करो तुम। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के एफ ये सब ला रहे हो लेकिन थोड़ा एन्जॉय तो करो कैंपस लाइफ, थोड़ा देखो क्या चल रहा है, कौन से क्लब्स होते हैं, और क्लब्स के बारे में बोलना तो मैं भूल ही गया इनफैक्ट, पीओआरस वो सब। सेकंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीओआरस।
कि एटलीस्ट 2-3 कंपनीज़ बोल रहा हूँ, 2-3 क्लब्स में एक अच्छे पोज़ीशन में रहो, लाइक नो व्हाट द क्लब्स आर डूइंग, व्हाट देयर फंक्शनिंग इज़, क्योंकि इससे नेटवर्किंग भी बहुत बढ़ती है तुम्हारी क्लब्स के थ्रू। तो ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। सो तो नेटवर्किंग लाइक हेल्प करती है बहुत हेल्प करती है, क्योंकि तुम्हें लोग लोग क्या कर रहे हैं वो पता चलता है, कैसे कर रहे हैं वो पता चलता है। लाइक यू विल फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ पीपल हू कैन गाइड यू, एंड यू कैन लाइक लुक अप टू सम पीपल एंड यू नो व्हाट दे आर डूइंग। तो पीओआरस आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉलेज लाइफ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लेसमेंट का ही करना है, सिर्फ डीएसए ये सब करना है। ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ कोडिंग ही करते हैं दिन भर, उनकी अच्छी-अच्छी जगह लगी है, बहुत अच्छी जगह लगी है। बट आई वुड से टू बी लाइक एन्जॉय योर कैंपस लाइफ इज़ शुड बी अ टॉप प्रायोरिटी इन फर्स्ट ईयर। मतलब फर्स्ट ईयर में कैंपस एक्सप्लोर करो, दोस्तों को मिलो, थोड़ा टाइम पास ऐसे चिल करो फर्स्ट 2 सेमेस्टर। फिर सेकंड ईयर से थोड़ा देखो एकेड्स की इतना भी हाथ से फिसल ना जाए कि सीजी बहुत कम हो गई तुम्हारी एकदम, कि कंपनीज़ में भी बैठ नहीं पा रहे हो सीजी की वजह से। और थोड़ा पीओआर्स वो सब एक्सप्लोर करो। लेकिन थोड़ा स्टार्ट करो तब तक तुम्हारा इंटर्न प्रिपरेशन, थोड़ा लाइट एक 1-2 कोडिंग से लैंग्वेज सीख लैंग्वेज लो, से ऐसे स्टार्ट कुछ। करना। हाँ। लाइक आपने कभी ऐसा फील किया कि अभी थोड़ा गिव अप कर देता हूँ या फिर सभी का प्लेसमेंट हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, फिर इंटर्नशिप के टाइम तो लाइक आपने वो फेज कैसे हैंडल किया है, फिर आप कैसे उस फेज से निकले? ये प्लेसमेंट के टाइम नहीं हुआ था, क्योंकि प्लेसमेंट के टाइम तो सबका एक ही टाइम वो इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटर्नशिप के टाइम तो हुआ था। जैसे मैं बोला था कि मैं जब मशीन लर्निंग का कोर्स लिया था ऐसे, और फिर मैं थोड़े एआई कंपनीज़ में शॉर्टलिस्ट होने लगा मशीन लर्निंग कंपनीज़ में। तो 6th सेमेस्टर में एक कंपनी आई थी, बहुत अच्छी कंपनी थी। दे वर ऑफरिंग 1 लाख पर मंथ इंटर्नशिप में, और मैं फाइनल राउंड तक गया था उसमें। फाइनल राउंड में सिर्फ 3-4 लोग ही गए थे और मैं भी गया था। तो मुझे लगा इतने दिनों से कहीं लग नहीं रही है, प्रोबब्ली दिस इज़ द कंपनी, और मुझे सब आती भी है वो कंपनी के रिलेटेड। तो इट वाज़ लाइक माय फाइनल शॉट कि अगर इसमें नहीं लगी तो छोड़ो, इंटर्नशिप के लिए मैं ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बहुत एफर्ट डाला था वो कंपनी के लिए। फिर उसका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू प्रोसेस हुआ फाइनल राउंड में, लेकिन पता नहीं हुआ नहीं मेरा उसमें भी। ओके। तो तब मुझे लगा कि छोड़ देते हैं, अब इंटर्नशिप शायद हो नहीं पाएगा मेरे से, सीधा प्लेसमेंट की ही तैयारी कर लेते हैं अभी। बट वन थिंग आई वुड से दैट हेल्प्ड मी अ लॉट, कि आई वाज़ नॉट फोकस्ड ऑन जस्ट वन थिंग। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ डीएसए ही कर रहा हूँ, सिर्फ मशीन लर्निंग कर रहा हूँ। आई वाज़ बैलेंसिंग बोथ, ताकि यहाँ नहीं तो वहाँ लग जाए, ऐसे टाइप। तो मेरी जो कंपनी अभी है जहाँ पे प्लेस्ड हूँ, इट्स नॉट अ मशीन लर्निंग कंपनी, इट इज़ सॉफ्टवेयर। तो मेरे डीएसए के स्किल्स के थ्रू हुआ था ये। सो ऐसे ऑप्शन ज़्यादा ओपन रहेंगे। तो इट्स बेटर इफ यू लर्न मोर स्किल्स, डोंट कन्फाइन योरसेल्फ टू जस्ट वन। ट्राई करो सॉरी। कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, आप हाँ, जाके वो उसमें भी हाँ, ओके। तो वो बहुत बेटर रहेगा। बट या आई विल से दिस इज़ बेटर अगर तुम सेकंड ईयर के एंड में स्टार्ट करो, लाइक मे बी नॉट एंड मतलब ज़्यादा आई लेट हो जाएगा। ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। अभी और कॉम्पिटिशन भी बहुत बढ़ रहा है, तो हाँ। सेकंड ईयर में से थोड़ा स्टार्ट कर लो सोचना ये सब। और जो समर वेकेशन आता है सेकंड और थर्ड ईयर के बीच में, वो आई विल से इज़ वेरी क्रूशियल। उस टाइम तो पढ़ना ही चाहिए तुम्हें। तो वहाँ पे मैं बहुत पीछे रह गया था इस बार। तो जो आपका प्लेसमेंट इंटरव्यू हुआ था तो उसमें कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी पूछे गए थे या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए इंटरव्यू के बारे में भी, क्या 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 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने, कैसे कैसे स्किल्स वगैरह रिक्वायर्ड थी उसके लिए भी थोड़ा। तो इंटरव्यूज़ का मेन ये होता है कि तुम्हें पहले कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन जो होता है वो पढ़ के जाना पड़ेगा, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी किस चीज़ पे बेस्ड है, उनका क्या टेक जो भी यूज़ होता है, टेक स्टैक क्या है उनका। तो इनका अगर थोड़ा आइडिया हो तो यू विल गेट अ बेटर एज ओवर अदर्स हू आर इंटरव्यूइंग। सो वो कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं, वो कुछ टेक टेक रिलेटेड राउंड्स तो होते ही है। तो जनरली हर प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ का ऐसा होता है कि पहले टेक राउंड्स होते हैं, वेयर दैट टेस्ट योर टेक्निकल स्किल्स। तो जैसे डीएसए हो गया, वो तुम्हारा डीएसए के 1-2 क्वेश्चन्स देंगे, तुम्हें सॉल्व करने के लिए बोलेंगे, तो वैसे आ सकते हैं। फिर थोड़ा थियरी टेस्ट कर सकते हैं तुम्हारा कम, अगर तुम्हारा सॉफ्टवेयर जॉब है, तो कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डीबीएमएस ये सब हो गया, ये पूछ सकते हैं। और अगर एआई या मशीन लर्निंग के, तो उनकी थियरी पूछ सकते हैं। तो ये जो टेक्निकल राउंड्स होते हैं, ये जनरली 1 या 2 होते हैं हर कंपनी के। फिर टेक्निकल राउंड्स में वो ट्रिकी पूछ सकते हैं, लेकिन आई वाज़ लकी कि जो मेरा कंपनी था उसमें टेक राउंड था ही नहीं। जापानीज़ कंपनीज़ का ऐसा होता है मेजरली कि एक एग्ज़ाम लेते हैं वो लोग, जो तुम्हारा डीएसए का एग्ज़ाम हो गया, ऑनलाइन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चंस देंगे, वो सब। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड्स होते हैं वो मोस्टली एचआर ही होते हैं। दे विल सी इफ यू आर अ गुड फिट फॉर द कंपनी, डू योर वैल्यूज़ अलाइन विद व्हाट द कंपनी नीड्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो जापानीज़ कंपनीज़ जैसे जो फॉरेन कंपनीज़ होते हैं,
वो क्रैक करने के लिए तो you'll have to know more about the company and their stuff, like what they do. तो लेकिन जो इंडियन कंपनीज़ एमएनसीज़ हो गई और अगर कोई और बड़े क्वांट फर्म्स ऐसे हो गए, तो उसके लिए टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि वो पूछ सकते हैं वो लोग। तो पर्सनली मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में एचआर क्वेश्चंस ही थे, ट्रिकी तो उतने थे ही नहीं, वो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस थे, सिचुएशन क्वेश्चंस थे ऐसे, लाइक दे विल गिव यू अ सर्टेन सिचुएशन कि तुम्हारा लेट्स से कोवर्कर काम नहीं कर रहा है ठीक से, वो थोड़ा उसका प्रोडक्टिविटी कम हो गया है सडनली, तो तुम कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन? एंड ये तो बहुत बेसिक बता दिया मैंने, बट या अराउंड दोज़ लाइन्स ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं लोग एचआर इंटरव्यूज़ में, मुझे वैसे ही पूछा गया था। ठीक है। तो लाइक आप जब थर्ड ईयर में प्रिपेयर कर रहे थे या फोर्थ ईयर में प्रिपेयर, तो आपकी सीजी को कैसे आपने बैलेंस किया? आपके डीएससी क्वेश्चंस के जब आप कर रहे थे, तो कैसे आपने बैलेंस किया सीजी और लाइक आपकी प्रिपरेशन के साथ? तो मेरा मेन एम यही था सीजी रखने का कि मुझे कोई डबल मेजर या दूसरी डिग्री चाहिए अच्छे ब्रांच में, और जब वो मुझे मिली नहीं तो मैं सीजी को उतना सीरियसली नहीं लिया था। आई वाज़ लाइक ठीक है, अब उतना ट्राई हार्ड करने की तो ज़रूरत नहीं है ग्रेड्स को लेके, क्योंकि अब मेरी सीजी तब तक फिर भी 8.9 अराउंड ही थी। तो मुझे ज़्यादा कम नहीं करनी थी, क्योंकि आई नो दैट 8 इज़ अ गुड इनफ सीजी, वेरी गुड इनफ सीजी। इतनी रख लो कि आपको कंपनीज बैठने दें या फिर थोड़े मार्क्स में हाँ, बैठने हाँ, दें। बस मुझे बस एक बेयर मिनिमम कट ऑफ था कि 8.5 से नीचे नहीं जानी चाहिए। 8.5 भी बहुत ज़्यादा है इनफैक्ट, क्योंकि 8 तो बहुत अच्छी सीजी है। 8 के ऊपर तो सभी कंपनीज़ खुल ही जाती है तुम्हारे लिए। तो सीजी का मैंने उतना फ़ोकस लगाया नहीं थर्ड ईयर के बाद। तो अभी जो जूनियर स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्लेसमेंट जर्नी है, तो सेकंड ईयर में है, तो आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे कि उन्होंने कैसे अपनी प्लेसमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं? कैसे वो लाइक उन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया था, फर्स्ट ईयर उनका वेस्ट चला गया, तो लाइक कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, तो बिगेस्ट टिप दैट आई वुड गिव, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी अ लॉट एज़ वेल, कि तुम्हें जब भी लग रहा है कि तुम पीछे छूट गए हो लोगों से, सब तुम्हारे आगे निकल चुके हैं, एवरीवन हैज़ प्रिपेयर्ड अ लॉट, दे नो ऑल दीस थिंग्स, तुम्हें कुछ नहीं आता है, डोंट फील दैट वे, इट्स नेवर टू लेट। तुम आज भी स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ रियली गुड पैकेज एंड गेट अ रियली गुड कंपनी। यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ, कभी ऐसे डाउन फील नहीं होना कि इन सबको आता है, मुझे कुछ नहीं आता है, मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किया है। इट्स नेवर लेट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज़ थोड़े लोग मैं ऐसे जानता हूँ जो थर्ड ईयर में आने तक भी उन्हें कुछ नहीं आता था डीएस से उन सब। वो थर्ड ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करके उनके अच्छी इंटर्न लग गई थी, लाइक इन 1-2 मंथ्स, बस 1-2 महीने की प्रिपरेशन से। तो इट्स नेवर लेट, इज व्हाट आई एम सेइंग। बट जो फर्स्ट ईयर में है और जो अभी अभी कैंपस आया है, जो फर्स्ट ईयर्स के इतना स्ट्रेस मत लो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप्स को लेके, अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास। बट एटलीस्ट हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट यू आर सपोज टू डू, गेट प्रॉपर गाइडेंस कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या सही रोड मैप जो है, बस हैव एन आइडिया। यू डोंट हैव टू लाइक दिन रात सिर्फ प्लेसमेंट इंटर्न ऐसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। दैट यू कैन डू व्हेन यू आर इन सेकेंड ईयर फाइनल फोर्थ सेमेस्टर, और द वेकेशन यू गेट आफ्टर सेकेंड ईयर। तो थैंक यू भैया फॉर योर हेल्पफुल थैंक गाइडेंस। यू फॉर हैविंग। तो आप लोगों को वीडियो भी अच्छी लगी होगी, सो या